हेलो स्टूडेंट, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑक्सीजनेशन ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। मैं यूपी सिंह। इसके पहले वीडियो में बनाया था स्टूडेंट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल गेस क्वेश्चन सीरीज करके। उसमें मैं फर्स्ट चैप्टर कराया था सेट। आज इसी प्रोबेबल क्वेश्चंस का कुछ सीरीज है। उस सीरीज में सेकेंड स्टेप है टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शंस। आज मैं इसका कुछ कराऊंगा। स्टूडेंट, मैं निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आप लाइक कीजिए, आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को आप दबाइए ताकि मेरा कोई भी वीडियो का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट, आइए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो रिलेशन एंड फंक्शन का यह क्वेश्चन मैं पहला क्वेश्चन सेट किया हूँ। क्वेश्चन है कि इफ x बाई 3 प्लस 1 y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3 और फिर 1 बाई 3 है, देन वैल्यू ऑफ x एंड y आर। ये चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा होगा बताना है। तो स्टूडेंट आइए आपको मैं फिर यहाँ पर टिप्स दे रहा हूँ, इस टिप्स को कैच करें। आप जानते हैं हम लोग पढ़े हैं कि इफ a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू सेट b, देन तो रिलेशन को हम लोग डिफाइन किए थे कि रिलेशन इसका जो होगा, इसका रिलेशन जो बनेगा तो रिलेशन होता है ए क्रॉस बी। वो एवरी सबसेट होता है ए का, ए क्रॉस बी का। इसके बीच का जो रिलेशन हम लोग सेट करेंगे देन तो रिलेशन या इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग कहें तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, आप ए और बी का पेयर बनाते हैं, दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ दिस दिया हुआ है इतना इज इक्वल टू इतना है, यानी कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में दिया हुआ है और कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है इक्वल टू में। तो क्वेश्चन यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं हियर x बाई 3 प्लस 1 है और y माइनस 2 बाई 3 और इतना इज इक्वल टू है 5 बाई 3 1 बाई 3। स्टूडेंट, इसको हम लोग कंपेयरिंग कर लें बाई कंपेयरिंग कर लें तो क्या मिलेगा, x बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 बाई 3 और एक मिल जाएगा y माइनस 2 बाई 3, y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3। इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ 1 है तो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3, 3 कैंसिल, यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी 2। तो x का वैल्यू मेरा 2 हुआ। इधर अगर हम लोग कंसीडर करें तो यहाँ लिखेंगे 3y और माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3, क्योंकि 1 बाई यहाँ था, ये 3 कैंसिल, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 3y इज इक्वल टू 1 प्लस 2, ये 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, यानी y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 होगा। ये चार ऑप्शन में देखिए तो कौन सा है, तो कह रहा है कि x एंड y, x 2 होगा और y 1, यानी कि ऑप्शन मेरा हो जाएगा ए आंसर। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, इफ a इज इक्वल टू 1 2 एंड b इज इक्वल टू 3 देन a क्रॉस b इज इक्वल टू व्हाट। अभी चर्चा में किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। अगर यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ आप देखें हियर a इज इक्वल टू 1 2 है और b इज इक्वल टू दिया हुआ है 3। हमको फाइंड करना है a क्रॉस b। a क्रॉस b, a वाला एलिमेंट क्या होगा 1 2 और क्रॉस है b आपका 3 है। बस कुछ नहीं, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो ये 1 को 3 से करेंगे तो 1 और 3 का पेयर बनेगा, फिर 1 को 3 से कर लिए, फिर 2 को 3 से कर लेंगे तो 2 3 हो जाएगा। इसमें कोई ऑप्शन है क्या, तो 1 3 और 2 3, 1 3 और 2 3 है स्टूडेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ a इज इक्वल टू 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 1 3 एंड c इज इक्वल टू 4
तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी अंडर ब्रैकेट और क्रॉस सी इज इक्वल टू कौन सा होगा। इंटरसेक्शन का मतलब हम बताए थे पिछले वीडियो में, और ऐसे हम लोग पढ़े भी हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि द कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन सेट्स इज कॉल्ड इंटरसेक्शन सेट। तो यहाँ ए बी और सी गिवन है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, हियर ए इज इक्वल टू स्टूडेंट 2 3 4 है, बी इज इक्वल टू बी आपका 1 3 है। तो सबसे पहले इन दोनों को मिला करके हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो ये 2 3 और 4। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब कहने का सेंस कि दोनों को मिलाकर लिखेंगे। इसमें 2 तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 तो 3 है, लिखेंगे तो केवल 3 आएगा ना। तो ए करो, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू मेरा 3 आया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी और क्रॉस सी। ए इंटरसेक्शन बी वैल्यू आपका 3 आया है सेट के फॉर्म इनटू सी, और सी आपका 4 है। अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन में मैं डिस्कस किया था कि 3 और 4 है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका हो जाएगा 3 और 4, और ये 3 और 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग जब भी लिखते हैं तो एक स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग इसको मेंटेन करते हैं 3 4, और यह एक सेट बनता है 3 4 को है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है स्टूडेंट, a is number of a is equal to 3 and number of b is equal to 2, then how many non-empty relation। कह रहा है कि नंबर ऑफ ए, अगर ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी में अगर 2 एलिमेंट है तो नॉन एम्पटी रिलेशन का नंबर्स कितना होगा ए से बी में। तो स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए। आइए आपको मैं रिपीट करता हूं, फिर ऐसे आप लोग पढ़े भी हैं कि अगर सपोज कीजिए कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू m एलिमेंट्स है और नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू n एलिमेंट्स, यानी कि सेट ए में m अवयव है और सेट बी में n अवयव है। देन तो आपसे अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ रिलेशन, दैट मीन्स r, इसका फॉर्मूला होता है 2 to the power m into n। बस इसको हम लोग माइंड में कब करें, बस यह क्वेश्चन आपका हो जाएगा हवा, क्वेश्चन एकदम इजी बनेगा। हियर अगर यहाँ हम लोग देखें नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट 3 है, और नंबर ऑफ बी कितना है, 2 है। रिलेशन बोल रहा है, नंबर ऑफ रिलेशन तो हो जाएगा 2 to the power 3 into 2, दैट मीन्स 2 to the power 6, और 2 to the power 6 को आप सॉल्व करोगे तो 64। कैसे, तो 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 और into 2 होगा। दैट मीन्स सॉल्व करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और 32 दूना कितना होगा 64। तो जो ऑप्शन होगा स्टूडेंट उसको टिक कर लेंगे, दैट मीन्स दिस। तो इसको आप माइंड में कब करें, क्वेश्चन में अगर इस टाइप से क्वेश्चन रहे तो इससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आप सपोज कीजिए स्टूडेंट, आप कमेंट करके हमको बताएंगे आपके लिए स्टूडेंट की अगर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 है और नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू अगर सपोज कीजिए कि 3 है, तो आपसे हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन स्टूडेंट क्या होगा, ये आपको बतलाना है। कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि इसका रिलेशन में टोटल नंबर्स कितने होंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन। कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि नंबर ऑफ ए है 2 एलिमेंट और नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 3 एलिमेंट, तो इसमें अगर हम टोटल निकालेंगे तो कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट उल्टा ही, जस्ट उसी तरह से अगर आप सपोज कीजिए एक क्वेश्चन और आपके लिए, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू अगर 3 एलिमेंट है और नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू अगर मान लो 2 एलिमेंट है, अब आपसे हम पूछेंगे कि नंबर ऑफ रिलेशन सेम आप वही कहेंगे, यहाँ चेंज कर देते हैं। यहाँ अगर 1 होगा 1 तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, ये दोनों क्वेश्चन को बताएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको हम ट्रिकली पूछे हैं, जस्ट क्वेश्चन पर कंसीडर कीजिएगा तब समझिएगा कि इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा। इसमें
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट के नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 है, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 5 है। और यहाँ पर कह रहे हैं क्वेश्चन की नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी यानी कि यह कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कैसे निकालते हैं, तो इसका भी देखो ट्रिक है। इस ट्रिक को कैच करें कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। हम लोग याद कर ले, इसको भी हम लोग माइंड में कब करें। अगर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी होता है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखो। यहाँ पर नंबर ऑफ ए 2 है और नंबर ऑफ बी 5 है। आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू यूज कर देंगे नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। और नंबर ऑफ ए कितना है 2 और इंटू नंबर ऑफ बी कितना है 5। 2 इंटू 5 यानी कि दिस हो जाएगा 2 और इंटू 5 दैट मीन्स 10। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसका आंसर 10 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, इफ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज इक्वल टू इतना डिफाइंड एज आर सच दैट करे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और रिलेशन है एक्स और वाई में, यानी एक्स रिलेटेड टू वाई है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अगर कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है या रिलेशन डिफाइन है, तो इसमें कौन सा होगा। हो यार एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन रिलेशन इज व्हाट, ये होगा, ये होगा, ये होगा, कि होगा, माने ए बी सी डी में से कौन सा होगा। हियर आप थोड़ा देखें, हियर ए इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3, 4 है। और रिलेशन डिफाइन कैसे है, डिफाइंड रिलेशन ई एक्स वाई है सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो आप सोच के देखो, x की वैल्यू अगर पुट करते हैं आप 1, तो 1 का स्क्वायर 1 दैट मीन्स 1। इसको हम लिखेंगे 1 रिलेटेड टू 1 दैट मीन्स 1 1 होगा। ये आपका 1 1 रिलेशन में होंगे। नेक्स्ट अगर 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर दैट मीन्स कितना होगा 4। 2 का स्क्वायर 4, यानी कहने का मतलब कि 2 रिलेटेड टू 4, 2 रिलेटेड टू 4। दैट मीन्स इसमें 2 और 4 भी होगा। अगर 3 पुट करते हैं, यहाँ पर 3 पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो इसमें अगर देखें तो ये 3 नॉट रिलेटेड टू 9, यानी कि 3 और 9 जो होगा इस रिलेशन में नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपका रिलेशन देखिए दिस और दिस का सेट होगा। तो इस सेट में देखिए तो कोई है क्या 1 1 और 2 4, 1 1 और 2 4, दैट मीन्स आंसर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, इफ रिलेशन दिया हुआ है इतना, इसे बताना है आपको, डोमेन बताना है कि दिस होगा। आप थोड़ा समझ लो। हियर अगर आप सपोज कीजिए कोई रिलेशन, हियर रिलेशन चलो गिवन है, रिलेशन 1 है P और फिर है 1Q 3R और 4Q है। तो इसमें बताना हम लोग को डोमेन जो होता है स्टूडेंट, आइए आपको मैं हिंट करूं, डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन हम लोग कहते हैं फर्स्ट कंपोनेंट को, फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है वो मेरा डोमेन होता है। और रेंज जो होता है रिलेशन का रेंज जो होता है सेकेंड कंपोनेंट को कहते हैं, सेकेंड कंपोनेंट। जैसे मेरा फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, 3 है, 4 है। और सेकेंड कंपोनेंट अगर देखें तो यह 5 P है, Q है, R है और फिर Q है। तो आपको बताना है इसमें क्वेश्चन में कि इसमें डोमेन कौन सा होगा। तो क्लियरली
अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि इसका डोमेन क्या होगा, तो शायद आप कहेंगे कि डोमेन हम लोग इसको मेंटेन करेंगे, डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन फर्स्ट कंपोनेंट होता है, 1 होगा, फिर 1 रिपीट नहीं करते हैं, सेट में एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउ नहीं है। 1 हो जाएगा, फिर आपका 3 हो जाएगा और फिर 4 हो जाएगा। तो 1 3 4 इसका डोमेन होगा, तो ये डोमेन होगा। नंबर सी आंसर। तो स्टूडेंट आपके लिए कमेंट में हमको जरूर बताइए कि इसका रेंज क्या होगा। यानी कहने का मतलब कि फॉर यू, आपके लिए मैं कह रहा हूं कि इसका रेंज, अगर मैं आपसे कहूं कि रेंज इसका रिलेशन में क्या होगा, आपको बताना है इज व्हाट। कमेंट में आप जरूर बताएंगे कि इसका रेंज क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। आर इज इक्वल टू गिवन है, तो आपको बताना है रेंज। तो यहाँ पर रेंज की चर्चा अभी जस्ट मैं किया था इसके पहले वाला क्वेश्चन में। हियर आर इज इक्वल टू 1 0 1 1 1 1 1 1 दिया हुआ है 1 1 1 1, फिर है आपका 2 1 और फिर है 3 4 3 4, ये 2 1 है, 2 1। आपको बताना है रेंज। तो रेंज की चर्चा अभी जस्ट किए थे इसके पहले वाला क्वेश्चन में कि रेंज जो होगा रिलेशन का सेकेंड कंपोनेंट, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 0 1 फिर 1, सेट में एलिमेंट रिपीटेशन नहीं होता है तो केवल 1 टाइम, और इसके बाद 4 हो जाएगा। यही हो जाएगा स्टूडेंट मेरा आंसर। तो 0 1 4 0 1 4 कोई देखिए ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर डी है, इसका आंसर दिस होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके लिए, तो फिर आप कमेंट करके हमको बताएंगे फॉर यू। आपके लिए अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि इस क्वेश्चन में डोमेन क्या होगा, डोमेन इज इक्वल टू व्हाट, आप कमेंट करके हमको जरूर बताएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये देखिए फंक्शन का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का वैल्यू हमको फाइंड करना है। एक्स इज इक्वल टू 5 है और गिवन है, ये गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक काम करते हैं हम लोग, हियर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे पहले एक्स इज इक्वल टू 5 पर। तो f5 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 और 5 इंटू 5 यानी 25। इसके बाद आइए हम लोग इसको सॉल्व कर ले। हमको फाइंड करना है एफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। एफ ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। एफ एक्स का वैल्यू आप निकाले 25 आया माइनस 1, एक्स का वैल्यू गिवन है 5 माइनस 1, सॉल्व कर देंगे 24 और बटा 4, 24 डिवाइडेड बाई 4, इसको कैंसिल करोगे 6 टाइम में कट जाएगा, तो इसका आंसर 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा बी में है, यानी कि बी आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट जस्ट वैसे ही बनेगा, यहाँ गिवन है हियर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमको निकालना है इसका वैल्यू, तो कुछ नहीं करना है, बस एक्स की जगह पर टेन थीटा पुट कर दो, टेन थीटा पुट कर देंगे 1 माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इतना का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इतना इज इक्वल टू होता है cos 2 थीटा। दैट मीन्स देखिए कोई ऑप्शन है क्या cos 2 थीटा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़े। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट कह रहा है क्वेश्चन कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 देन डोमेन ऑफ एफ प्लस जी। डोमेन ऑफ एफ प्लस जी कैसे फाइंड हम लोग करते हैं, आइए आपको थोड़ा सा आपको मैं समझाऊं। डोमेन का मतलब
अगर कोई जानना चाहे कि डोमेन क्या है, यानी कि दैट ऑल पॉइंट्स आर said to be domain student if function of x be डिफाइन। जिससे फंक्शन डिफाइन हो जाए उसको सारे पॉइंट को हम लोग डोमेन कहते हैं, और डिफाइन नहीं होगा तो उसको डोमेन के कैटेगरी में हम लोग नहीं रखेंगे। इस चीज को पहले आप लोग समझे। जैसे अगर यहाँ हम लोग चर्चा करें हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, तो हमको फाइंड करना है ए प्लस जी। ये अपने से x लगा दीजिए, यहाँ अपने से x लगा दीजिए, फंक्शन आपका हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, एफ एक्स का वैल्यू आपका गिवन है एक्स स्क्वायर, जी एक्स भी आपका गिवन था 2x प्लस 1। इसको पढ़े आप, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर टूट जाएगा। आपको मालूम होगा, आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो इतना इज इक्वल टू होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बस इसी से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दैट मीन्स यहाँ हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पर देखिए हियर, यानी कि x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर, ये x का वैल्यू स्टूडेंट कुछ भी पुट करेंगे यहाँ, अगर कुछ भी यहाँ अगर हम कुछ भी वैल्यू रखते हैं, ये x की जगह पर, तो आइए स्टूडेंट देखिए क्या मिलता है। x का वैल्यू कुछ भी आप पुट करके देखो, 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, माइनस प्लस कुछ भी रखेंगे, तो ये हमेशा या तो 0 वैल्यू देगा या तो 0 से बड़ा देगा। दैट मीन्स कोई भी रियल नंबर को रखेंगे तो यह हमेशा इससे बड़ा होगा, यानी कहने का मतलब कि यह डिफाइन होगा, कभी भी इसका इन्फिनिटी या तो इमेजिनरी में नहीं आएगा। सॉल्यूशन जब भी होगा तो या तो 0 के इक्वल होगा चाहे 0 से बड़ा होगा, कभी निगेटिव में मान नहीं आएगा, क्योंकि पावर में 2 लगा हुआ है। तो दैट मीन्स यहाँ से हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसका जो डोमेन होगा, ये डोमेन, दैट मीन्स हम लोग यहाँ से डिसाइड करेंगे कि जो मेरा डोमेन होगा, डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, वो सारा रियल नंबर होगा। दैट मीन्स इसको हम लोग टिक कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है स्टूडेंट की लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 मोड में है, देन रेंज ऑफ एफ एक्स इज, यहाँ मोड में कह रहा है हियर फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स माइनस 1। इसमें डोमेन नहीं कह रहा, रेंज निकालने के लिए कह रहा है। हम जानते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू जो होता है, ये एफ एक्स का वैल्यू, इसको हम लोग कभी कभी रिप्रेजेंट वाई से भी करते हैं, वाई से कहो या तो एफ एक्स, दोनों का बात बराबर है, यानी वाई से या एफ एक्स से हम किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग को निकालना है इसका रेंज। आइए इस रेंज को निकालते हैं। वाई अगर मैं आपसे बोलूँ कि फॉर रेंज, तो यहाँ भी आइए एक ट्रिक देते हैं रेंज के लिए, ट्रिक फॉर रेंज। तो ट्रिक फॉर रेंज है, रेंज के लिए कुछ नहीं करना है, y इज ग्रेटर देन 0 कर देना है, यानी y का वैल्यू जो भी होगा 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब y को नॉट डिफाइन नहीं आना चाहिए। यानी कहने का मेरा सेंस कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस चीज को समझिए। तो यहाँ पर कह रहा है रेंज निकालने के लिए हियर आप जानते हैं ना, x माइनस 1 का मोड हमेशा 0 के इक्वल होगा चाहे 0 से बड़ा होगा। कोई भी मोड का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, जैसे सपोज कीजिए x माइनस 1, इसमें x की जगह पर आप कुछ भी डालिए, तो यह 0 से बड़ा 0 के इक्वल होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, 3 होगा, सब होगा आपका केवल पॉजिटिव 0 के साथ, निगेटिव कभी वैल्यू नहीं देगा। जैसे सपोज कीजिए स्टूडेंट, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू हम एक्स माइनस 1 कहें, और आपको इस बात को जानने में इंटरेस्ट है कि -3 का वैल्यू हम निकालते हैं,
तो -3 -1 इम्पोर्ट करोगे तो -4, और -4 को बाहर करोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव मान निकलेगा ना, क्योंकि मोड में जो भी वैल्यू आता है तो पॉजिटिव होता है। या नेक्स्ट अगर देखें हम इसमें, अगर हम सपोज करते हैं कि f(x) इज इक्वल टू मेरा x-1 है, यहाँ से आपसे हम कहें कि 0 पर वैल्यू क्या होगा, तो 0 - 1 का मोड दैट मीन्स 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 का वैल्यू क्या होगा, तो 1 - 1 का मोड दैट मीन्स 0, और 0 दैट मीन्स 0। तो या तो 0 होगा वैल्यू स्टूडेंट, या तो 0 होगा, या तो फिर 0 से बड़ा होगा। तो ये किसका वैल्यू है, ये जो रिप्रेजेंट किए हैं दिस, यही नाम का फंक्शन है, यानी कि फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग इस टाइप में लिख सकते हैं कि इसका रेंज जो होगा, जैसे 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा बहुत ना है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 सो ऑन, बहुत होगा टर्म। तो इसको हम लोग अगर इंटरवल्स में लिखें तो इसको रेंज हम लिख सकते हैं 0 को अलाउ करेंगे, और कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक, यानी कि 0 होगा क्लोज इंटरवल में और इन्फिनिटी होगा ओपन इंटरवल में। दैट मीन्स इसका आंसर होगा स्टूडेंट मेरा ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13। द रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस इंटीजर x इज, कह रहा है इसमें क्या होगा, इसमें कह रहा है कि क्या रियल नंबर होगा, जेड कह रहा है कोई इंटीजर होगा, कैपिटल M कह रहा है नेचुरल नंबर होगा, कि एक सेट में होगा -0, -1, 0 और 1। इंटीजर फंक्शन स्टूडेंट, आइए कुछ इंटीजर फंक्शंस के बारे में मैं बताऊं। इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट f(x) इज इक्वल टू ऐसे। इसमें दो वैल्यू होता है, ग्रेटेस्ट होता है इंटीजर, एक होता है स्मॉलेस्ट इंटीजर। जैसे अगर आप सपोज कीजिए कि 2.1 और 2.1 में अगर हमको जानना है कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका ग्रेटेस्ट निकालना है, तो ग्रेटेस्ट को हम कैसे फाइंड करें, सो देखो, तो इसको हम फाइंड करेंगे 2.1 को एक नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन में मान लीजिए कि यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, 2 है, ये डॉट डॉट आगे, तो ये 2.1 जो है 2.1 2 और 3 के बीच होगा, यानी कि हो सकता है कि यहाँ होगा, तो इसके पहले वाला जो एलिमेंट होगा, इसके पहले जस्ट एलिमेंट वाला को हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट। जैसे इसको आप इस टाइप से समझिए, आइए इसको इस यहाँ 2.1 है, इसका अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है, एक आराम से पहले नंबर लाइन हम लोग शो करें। नंबर लाइन सपोज के 0 है, यहाँ 1 है, 2 है, ये 3 है स्टूडेंट, ये मेरा इन्फिनिटी की तरफ गया है। ये 2.1 है तो 2 और 3 के बीच में होगा, हो सकता है कि यहाँ होगा, तो इसके पहले वाला जो टर्म, जो जस्ट पहले वाला जो होगा, यानी कि दिस, यही आपका हो जाएगा ग्रेटेस्ट, यानी कि इसका जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा ना, ये 2 होगा। जैसे आइए मान लेते हैं कि 1.3 है, 1.3 का ग्रेटेस्ट हमको निकालना है। वैसे ही आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ 0 कीजिए, 1, और ये सपोज कीजिए 2 है, आगे 3, ऐसे जा रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ, इन्फिनिटी। ये 1.3 को यहाँ पर पुट कीजिए, 1.3 मान लीजिए कि यहाँ होगा, तो 1.3 यहाँ पर है, ये आपका 1.3 है। ये 1.3 के पहले वाला एलिमेंट को हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट, इसलिए क्योंकि यहाँ पर -1 होगा, -2 होगा, डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी, तो ये पूरे में सबसे बड़ा आपका 1 ही होगा ना, इसीलिए इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से अगर सपोज कीजिए कि आपका 4.3 है, 4.3 का ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है, तो आपको बस दिमाग यहाँ लगाइए, ट्रिक देखो दिखाते हैं, इस ट्रिक से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हो। जैसे सपोज कीजिए कि ए और बी ऐसे आप मेंटेन कर लिए, ए और बी, ए पॉइंट बी, अगर मान लीजिए कि 1.3 है, 1.3 का आपसे कहें कि ग्रेटेस्ट क्या होगा, तो तुरंत इसको लिखेंगे 1 लेस देन इक्वल टू और यहाँ पर 3, यानी कि 1 और 3 के बीच में एक स्थित होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कि ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा। स्टूडेंट इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन कर आता है कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। इसको सिंपल, अगर हम लोग 4.3 है
तो इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 4.3 है, ये 4.3 का हमको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं करना है, बस 4 कर दीजिए, 4 और यहाँ होगा 5, 4 और 5 के बीच में 4.3 आएगा। ये 4 को कर देंगे क्लोज, इसको कर देंगे ओपन, तो मेरा ग्रेटेस्ट ई वाला हो जाएगा। आइए फिर दिखाते हैं। जैसे सपोज कीजिए 2.9 है स्टूडेंट, 2.9 में हमको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी, इतना इजी कि रहिएगा बिजी। 2.9 है ना, कुछ नहीं करना है, 2 और 3 के बीच में आएगा, हाँ पक्का होगा। ये 3 को ओपन कर दीजिए और 2 को क्लोज कर दीजिए। ओपन मतलब पहले वाला वीडियो में मैं बताया था स्टूडेंट, इसका मतलब नो, इसका मतलब यस, तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 हो जाएगा। आप लोग बताओ 11.8 है और इसका अगर ग्रेटेस्ट निकालना है तो ट्रिक आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हम लिखेंगे 11 और 12 के बीच में आएगा, 11 को कर देंगे क्लोज, इसको कर देंगे ओपन, और मेरा ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा। ग्रेटेस्ट वैल्यू इतना हो जाएगा। अब स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट आप समझ रहे होंगे, जब ये ग्रेटेस्ट है तो स्मॉलेस्ट आपका 12 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ से देखें कि अगर मान लो 4.3 है और 4.3 का ग्रेटेस्ट वैल्यू मेरा 4 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि -3.2 का ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर मैं पूछूं तो -3 और 4 के बीच में आएगा, यानी कि -4 आएगा। क्योंकि इसको जब आप लिखोगे तो -3 और -4 के बीच आएगा, -3 और 4 के बीच, तो -4 और 3 के बीच में जब इसी को हम मेंटेन करें, तो अभी आपको मैं हिंट कर रहा था, आपको भी मैं हिंट किया था कि इसको हम जब भी लिखेंगे तो इसको लिखेंगे -4 और -3, इसको क्लोज कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे, तो ई मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ग्रेटेस्ट। तो स्टूडेंट इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। तो दैट मीन्स ये सब क्या है, सब इंटीजर आपको आएगा। जितना भी आप रियल नंबर को आप मेंटेन करेंगे सारा इंटीजर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि जेड, यानी कि एक इंटीजर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 में 1 बाई इतना स्क्वायर, तो डोमेन निकालना है। आइए डोमेन निकालना है। यहाँ अगर मैं बात करूं कि fx इज इक्वल टू 1 बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ डोमेन की बात अगर करें तो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए सारा पॉइंट पर। एक्स का वैल्यू अगर 4 पुट कर दें तो 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 0, और 1 बाई 0 दैट मीन्स इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होगा तभी इसको डिफाइन, जैसे ये पूरे का वैल्यू हम कह देंगे 2 है तो 1/2 डिफाइन है, यानी कि इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा तभी फंक्शन डिफाइन होगा, क्योंकि हमको फाइंड करना है डोमेन। अब इसको हम लोग सॉल्व कर ले, इसको लिख लेते हैं कि 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इसको हम लोग तोड़ देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो ये होगा 4 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ से स्टूडेंट लिखेंगे 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन -4, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या -4 लेस देन माइनस एक्स, सॉरी इसको लिख सकते हैं -4 लेस देन एक्स। आप समझिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 इज ग्रेटर देन 7, सॉरी 4 इज, क्या हो गया 4, अगर मैं बोलूं कि 4 लेस देन 7, तो इसका मतलब कि 7 लेस देन 4, बात वही है ना। x ग्रेटर देन -4 या -4 लेस देन x होगा। अगेन आइए इससे चलें, यहाँ से फिर हम लोग लिखते हैं ई 4 माइनस एक्स और ये ग्रेटर देन 0 है, यहाँ से 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो माइनस एक्स ये -4 होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्विटीज का प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाया गया था, एक्स होगा लेस देन 4, इसको इक्वेशन सेकंड कर दे। तो इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट को देखें अब, तो चलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को अगर दोनों को मिला कर लिखें तो क्या लिखेंगे, -4 लेस देन एक्स है, और फिर क्या है x लेस देन 4 है, x लेस देन 4, यानी कि ई क्या है ओपन, और ए भी आपका ओपन है, तो लिख देंगे -4 और 4 ओपन में। अगर मान लीजिए कि ब्रैकेट अगर इंटरवल में अगर नहीं दिया रहा था सोल्यूशन, तो ये लिखते इंटरवल्स में दिया हुआ है, तो -4 और 4 हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप जरूर लाइक करें, लोगों को आप शेयर करें, और कमेंट आप हमें अवश्य लिखें।
ताकि अगले वीडियो में हम आपकी कमेंट के अनुसार फिर अपने आप को निखारने का प्रयास करें। 1/दिस होगा 1/x-3 इसका डोमेन और रेंज निकालना है स्टूडेंट, वेरी इजी। हियर अगर मैं आपसे बोलूं कि f(x) = 1/x-3, ये f(x) कब डिफाइन होगा, तो यहाँ से वही अभी जो बताया था ट्रिक आपको, फॉर डोमेन के लिए क्या करेंगे, x-3 ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x-3 अगर 0 हो जाएगा तो फिर फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो x-3 नॉट 0, इसको आप सॉल्व करेंगे तो x नॉट 3 आएगा, यानी कि सब रियल नंबर होगा लेकिन उसमें 3 को हम नहीं इंक्लूड करेंगे। एक मेरा डोमेन निकल गया। रेंज के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, अभी मैं डिस्कस किया था। रेंज मतलब कि y का जो वैल्यू होता है, फंक्शन का जो वैल्यू होता है जो कि डिफाइन हो। तो रेंज के लिए कुछ नहीं कीजिए, y = 1/x-3 है, इसको सॉल्व कर लीजिए। xy-3y = 1 होगा, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, xy = 1 + 3y होगा। ध्यान देंगे xy = 1 + 3y, अगर यहाँ से हम x का वैल्यू कहें तो 1/y और फिर होगा 3y/y, y से डिवाइड कर दिए तो ये y कैंसिल, कितना आपका रहेगा 1/y और +3। तो अब आप सोचिए ये y का वैल्यू, यहाँ पर y का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, y का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर y का वैल्यू हम 0 देते हैं तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस केस में y जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 और y का जो वैल्यू मिलता है वही होता है रेंज। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन कर रहा है और इसमें आपका y नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब इसका जो रेंज होगा, इसका रेंज होगा सब रियल नंबर होगा लेकिन 0 नहीं होगा। तो हम टिक कर देंगे, सब रियल नंबर होगा 3 नहीं होगा, डोमेन हो जाएगा, और सब रियल नंबर होगा 0 नहीं होगा, यह रेंज हो जाएगा। यह ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो आज स्टूडेंट बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं कमेंट करके, लाइक करें, दोस्तों को जरूर आप शेयर करेंगे। थैंक यू। फिर हम बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में सीरीज नंबर 3 लेकर के, और टॉपिक का नाम होगा ट्रिग्नोमेट्री। तब तक के लिए थैंक यू।